हेलो दोस्तों, मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में यूपी बोर्ड जो आपका एक बोर्ड है, इसमें इंटरमीडिएट में इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नए सिलेबस के अनुसार जो चेंजेज हुए हैं उसमें अब केवल 5 पेपर ही होंगे इंटरमीडिएट में। तो इसमें प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, आपको 100 नंबर्स मिलेंगे। अब समझने वाली बात क्या है कि जो आपके प्रैक्टिकल्स वाले पेपर है वो 70 मार्क्स के होते हैं। अदरवाइज़ आपका जो हिंदी है, आपका जो मैथमेटिक्स है, आपका जो इंग्लिश है, ये 100 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए में क्या होता है, आपका टेक्स्ट बुक रहती है, और सेक्शन बी में क्या होता है, आपके ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, वो आपके प्रोज से आपको 2 पैसेज देंगे और उन दोनों पैसेज में से किसी एक पैसेज का आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। और एक्सप्लेनेशन तो करना ही है, आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी लिखने हैं। तो आपको 2 दिए जाएंगे पैसेज और दोनों में से केवल एक को सॉल्व करना है। आपके 7 चैप्टर्स हैं आपके प्रोज में, ये आपके 8 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको इससे 8 नंबर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन होता है वो भी आपके प्रोज से ही आता है। इसमें क्या करना होता है, आपको 3 शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं और उन तीनों शॉर्ट आंसर में से अच्छी बात क्या है, आपको सिर्फ एक शॉर्ट आंसर ही सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका प्रोज से ही आता है। उसमें क्या होता है, उसको बुकलावरी बोलते हैं। उसमें होता यह है कि आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और उन 4 सेंटेंस में आपको 4 ऑप्शन भी रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें क्या होगा कि आपके पैराग्राफ से ही आएगा किसी लेसन के, उसमें आपको वही ऑप्शन फिलअप करने हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में फिलअप किया गया है। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको 4 क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या होता है, आपके अगले क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस जैसा आपका पहला क्वेश्चन था, आपका किससे आता था, पैसेज आता था, आपका टेक्स्ट बुक से आता था, आपके प्रोज से आता था। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी पोएट्री से आएगा। पोएट्री में आपके 10 पोएम्स हैं, इसमें से आपको 2 स्टेंजा दिए जाएंगे और उन दोनों स्टेंजा में से किसी एक स्टेंजा की आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, रेफरेंस लिखना है और कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है। इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो भी आपके पोएम से ही आता है। आपके 10 पोएम्स में से किसी 3 पोएम का, किसी 3 पोएम को आपको दिए जाएंगे और उन 3 पोएम्स में से आपको किसी एक पोएम की क्या करनी है, आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है और इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है वो ड्रामा से आता है। विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है मर्चेंट ऑफ वेनिस और इससे लॉन्ग आंसर पूछा जाता है और आपको 2 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, लेकिन आपको दोनों लॉन्ग आंसर नहीं करने हैं। उसमें से किसी एक लॉन्ग आंसर को आपको सॉल्व करना है और इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट स्टोरी से होता है। शॉर्ट स्टोरी में आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें से आपको 3 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे और उन 3 शॉर्ट आंसर्स में से आपको क्या करना है, केवल 2 के आंसर देना है और इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और जो फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए का आपका लास्ट क्वेश्चन होता है वो किससे होता है, फिगर ऑफ स्पीच का अलंकार से होता है। इसमें आपको उन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच में से किन्हीं 3 फिगर ऑफ स्पीच आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगी। आपको तीनों बिल्कुल नहीं करना है, घबराने की बात नहीं। आपको सिर्फ एक फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखनी है और उसी फिगर ऑफ स्पीच का आपको 2 एग्जाम्पल लिखना है। आपको नंबर कितने मिलेंगे, आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे डेफिनेशन के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स और आपको एग्जाम्पल के मिलेंगे 2 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन से आप टोटल 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 50 क्वेश्चन जो आपको सेक्शन ए, आपकी टेक्स्ट बुक और आपके फर्स्ट पेपर से मिलेंगे। अब बात करते हैं ग्रामर की। जब बात ग्रामर की होती है तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आपके फर्स्ट पेपर में आ गए, आपके सेक्शन ए में आ गए, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है वो ग्रामर की शुरुआत होती किससे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो ABCD 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। उसमें ए पार्ट क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन। आपको 2 नरेशन दिए जाएंगे, आपको 2 डायरेक्ट स्पीच बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको उन दोनों में से केवल एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बी में क्या होता है, आपको
सिंथेटिक्स जो आपका एक चैप्टर है, इससे आपको बनाने के लिए सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आएंगे। 2 सेंटेंस में भी आएंगे, लेकिन आपको 2 में से केवल एक सेंटेंस चेंज करना है, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कई चैप्टर हैं, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों में से केवल आपको एक क्वेश्चन करना है और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और डी में क्या होता है कि आपको सिंटैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंटैक्स में आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे और किन्हीं 2 सेंटेंस को आपको करेक्ट करके अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिखना है और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रामर। अब वोकैबुलरी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो शब्दकोश में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो आइडियम्स एंड फ्रेज का आता है। इसमें भी ABCD सेक्शन बटे होते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है एक अलग क्वेश्चन होता है। इसमें कोई सेक्शन नहीं होता, आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा इसमें सेक्शन होंगे। तो आइडम फ्रेज में होता क्या है, आइडम फ्रेज मतलब मुहावरा। आपको 5 क्वेश्चन आइडम फ्रेज में आएंगे। उन 5 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, सिर्फ 3 के आइडम फ्रेज के अर्थ लिखने हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर जब 10 की बात करेंगे तो 10 में क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन एंटानिम्स आता है। एंटानिम्स में होता है विलोम। तो एंटानिम्स में आपको 3 वर्ड्स दिए जाएंगे और तीनों के आपको एक एक क्या करने हैं, एंटानिम्स लिखने हैं। आपको 3 मार्क्स से मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, सिनोनिम्स आता है, पर्यायवाची आता है। इंग्लिश में आपको पर्यायवाची लिखनी है, इसमें भी 3 वर्ड्स आएंगे। आपको तीनों के 1-1 क्या करने हैं, आपको सिनोनिम्स लिखने, इससे भी आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में क्या है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको इन 3 क्वेश्चन को करना है और आपको इससे 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, होमोफोन्स आता है, समान ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द। ये आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन का आता है। तो ट्रांसलेशन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 नंबर, काफ़ी अच्छा नंबर आप इससे गेन कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में क्या होगा, आपको 5 टॉपिक एस्से के दिए जाएंगे। आपको 5 बिल्कुल नहीं करने, कोई घबराने की बात नहीं, आपको केवल एक टॉपिक सॉल्व करना है और वो आपका 12 मार्क्स का आएगा। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका एस्से भी है। तो अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है वो अनसीन पैसेज आता है। अच्छा, अनसीन पैसेज में होता क्या है, तो अनसीन पैसेज में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आप कभी पढ़े नहीं रहेंगे और उसी के नीचे कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको फाइंड आउट करके नीचे लिखना है और उसका आंसर, उन प्रश्नों का आंसर उसी पैसेज में दिया होता है और आप इससे 6 मार्क गेन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में इंग्लिश में आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हम लोग पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश पे अच्छी मेहनत करते हैं तो आप यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और अपने परसेंटेज को उठा सकते हैं। और अब अगर आप हमारे इस वीडियो पर बने रहते हैं, इसको शेयर करते हैं और चैनल पर लगातार बने रहते हैं, तो जो आपका इंटरमीडिएट का टॉपिक है उन सभी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। तो बने रहिए न्यू हेवन क्लासेज इस चैनल के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिला करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके और वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।